Next, if I discuss about the MAT exam, मोस्ट ऑफ द कॉलेज आर टायर 3 कॉलेजेस. मैट स्कोर जो लेती है वो टायर 3 कॉलेजेस है. कोई टॉप कॉलेजेस जो है मैट स्कोर जनरली नहीं लेती, बहुत टॉप कॉलेज जो है ना. मैट के बाद आपको अगर मान लीजिए 90-95% लाते हो, 85 लाते हो, तो आपको अच्छी कॉलेज में एनरोलमेंट हो सकती है. ठीक है. तो आपका मैट एग्जाम में व्हाट इज द पैटर्न? ओके, पैटर्न ऑफ द एग्जाम हेयर. वन इज द क्वांट 30 क्वेश्चंस. सेकेंड LR 30 क्वेश्चंस. English 30 questions. DAN DS 30 questions. Next and last, general awareness 30 question. Total question कितना हुआ? 150. टोटल क्वेश्चन इज द 150 क्वेश्चन. टोटल टाइम कितना अलॉट है भाई? 120 मिनट्स. क्लियर? सो यहाँ देखो टाइम की प्रॉब्लम्स हैं. 150 क्वेश्चन को 120 मिनट्स में बनाना है, तो एक क्वेश्चन के लगभग 45 सेकंड के अप्रॉक्स मिलेगा आपके पास टाइम. तो स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तभी आप इसी तरह का स्नैप एग्जाम में भी देखे थे, सिम्बोसिस एग्जाम में, वहाँ भी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए. कैट में स्पीड की जरूरत नहीं है, नॉलेज और क्रिएटिविटी वहाँ पे होती है. यहाँ भी क्वेश्चन का टफर लेवल होती है, बट मैंने बताया कि इसे बहुत बड़ा इंडिया का टॉप कॉलेज इस पर इनरोलमेंट नहीं होती है. ओके, सो फॉर टेकिंग एडमिशन इंडिया टॉप 20, 25, 30 बी स्कूल्स, यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ कैट, जैट एंड मैट एंड स्नैप. You can appear the CMAT exam also, but you have to target first cracking the exam of CAT and target of the how to get the 100 percentile, more than 95 percentile safe side. और सिंपल से टॉपिक वाइज अच्छा करो, आसानी से कर सकते हो. दे नो नीड टू नॉलेज ईच एंड एवरी टॉपिक्स. मैंने बताया भी अपने यहाँ बच्चे लोगों को जो स्कोर 98.69 लाए हैं, 99 परसेंटाइल लाए हुए हैं बच्चे, और उनका स्कोर कार्ड मैं देख रहा था, तो 40%, 42% यही स्कोर है उनका. ओके, सो आपके पास यहाँ पे अगर इस एग्जाम में आप अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं, कोई सबका सिलेबस तो सेम ही है. 30 क्वेश्चन में यहाँ पे 24 प्लस स्कोर करना होगा, यहाँ पे भी 24 प्लस स्कोर करना होगा फॉर गेटिंग 100 परसेंटाइल. इंग्लिश में 20 प्लस स्कोर करना होगा, DIDS में 20 प्लस स्कोर करना होगा, और GA में क्यों ये क्वालिफाइंग मार्क्स होती है तो यहाँ 15 प्लस स्कोर करेंगे, ये भी सफिशिएंट है. इस तरह से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं. मैंने आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता दिया, क्या क्या पैटर्न है. नोबडी कैन सॉल्व डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट में मिक्स ऑफ द क्वेश्चन होता है. मिक्स ऑफ द क्वेश्चन कितना मॉक टेस्ट बनाएंगे, और मॉक टेस्ट बनाने से दे विल नो बेनिफिट. फर्स्ट विद द टारगेट हाउ टू बी द एक्सीलेंट नॉलेज इन इस टॉपिक. यस, इस प्रत्येक टॉपिक को टेस्ट दो, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका PIQ बना लीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज खत्म हुआ, उसके बाद PIQ. सेकंड टॉपिक खत्म हुआ, PIQ. अभी से टारगेट बना लीजिए, 2-3 एग्जाम को टारगेट बनाइए. वन इज द कैट, सेकंड द जैट एंड मैट, ये तीनों ले लीजिए. कैट, जैट एंड मैट के साथ स्नैप ले लीजिए, है ना. CMAT ले लीजिए. 5 एग्जाम से ज़्यादा देने की नहीं, यू हैव टू अपीयर ऑन द 5 एग्जाम्स, बट ओनली फोकस ऑन द कैट एग्जाम. निकालिए और उसका PIQ लेके सॉल्व कर लीजिए. जो मेथोलॉजी मैथ में वही सेम मेथोलॉजी रीजनिंग में, वही सेम मेथोलॉजी किसमें, इंग्लिश में. यस, इस तरह से अगर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक समय के बाद आपका टॉपिक वाइज एक्सीलेंट होता चला जाएगा. और अपने यहाँ क्या है, आफ्टर कंप्लीशन टॉपिक टेस्ट है, उस टेस्ट में एक्सीलेंट कीजिए. टारगेट के हाउ टू गेट द मोर देन 85-90% स्कोर. इस तरह से जैसे खत्म करेंगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, आप कंफर्ट जोन में पहुँच चुके हैं. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट कुछ होता नहीं, इट इज़ द मिक्स ऑफ द क्वेश्चन. पैटर्न मैंने बता दिया है. ईजियर टू टफेस्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू कांट क्रैक द एग्जाम. जो भी लोग देखें उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाया, टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. ओके.